गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वचन। बच्चों, वचन किसे कहते हैं? वचन का अर्थ होता है संख्या। आइए इसको जानने के लिए हम पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं और पढ़ते हैं। पहला, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे आदि। बच्चों, यहाँ वचन की जो परिभाषा है उसमें बताया गया है कि इस वचन में ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें उन वचन की संख्या का पता चलता है कि वह शब्द एक है या एक से अधिक है। इसका मतलब है वचन में ऐसे शब्द आते हैं जिनकी संख्या या तो एक होती है या फिर एक से अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल में बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे आदि। यहाँ बच्चा और पंखा शब्द एक है तो इसलिए एक वचन होगा, इनकी संख्या एक है। फिर है बच्चे और पंखे, ये एक से अधिक हैं तो इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये बहुवचन में आएंगे। अब है वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, फूल खिल रहा है। बच्चों, एक वचन में जैसा कि यहाँ बताया गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, इनमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक पदार्थ के बारे में ही बताया जाता है। जैसे कि घोड़ा और फूल यहाँ पर एक हैं तो इनके लिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। अगला है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। यहाँ पर बहुवचन में व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों की संख्या का एक से अधिक होना पाया जाता है। बहुवचन में इनकी संख्या एक से अधिक होगी, इसलिए यहाँ एग्जाम्पल में घोड़े और फूल बहुवचन के बारे में बता रहे हैं। जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर घोड़े शब्द का प्रयोग किया गया है। फूल खिल रहे हैं, यहाँ फूल खिल रहा है नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है फूल खिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ फिर फूल एक से अधिक होने का पता बता रहे हैं। तो यह बहुवचन के एग्जाम्पल हैं। अब आगे है एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप। हम यहाँ कुछ एक वचन शब्द हैं उनके बहुवचन के रूपों को पढ़ेंगे। पहला कलम, कलम का बहुवचन होगा कलमें। बहन, बहनें। रोटी, रोटियाँ। कहानी, कहानियाँ। इसी तरह से आगे पत्ता, पत्ता एक वचन है, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो पत्ते। डंडा, डंडे। रास्ता, रास्ते। फिर है आगे किताब, किताबें। चिड़िया, चिड़ियाँ। यहाँ पर चिड़िया शब्द हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे एक वचन है, बस बहुवचन में हम या शब्द या अक्षर के ऊपर हम चंद्रबिंदु लगा देंगे तो यह इसका बहुवचन रूप हो जाएगा। फिर है गुड़िया, गुड़ियाँ। रानी, रानियाँ। बच्चा, बच्चे। बच्चों, आज हमने वचन की परिभाषा, उसके भेद, उनकी परिभाषा, उदाहरण और कुछ एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप को हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे इसका होमवर्क भी अच्छे से करना होगा। थैंक यू।